हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे जो रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। और हम लोग क्लास 9th के पूरे एनसीईआरटी बुक का पूरा सिलेबस में कवर करने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो टुडे आई विल स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक पॉलिनॉमियल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे और इंट्रोडक्शन ही आपका पावर होता है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक पावर चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? वो इंट्रोडक्शन पार्ट से ही मिलेगा। इसलिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे कि ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है हम लोग ये यहाँ पे जानेंगे। देखिए, इस रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू किसी भी पॉलिनॉमियल्स का, इस पॉलिनॉमियल्स का रिमाइंडर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रिमाइंडर। इस पॉलिनॉमियल्स का रिमाइंडर फाइंड करते हैं इस रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले सबसे पहले ये यहाँ जानेंगे कि यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हो रिमाइंडर, इस रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रिमाइंडर सीखते हैं, और जब रिमाइंडर सीख जाएंगे उसके बाद कुछ टर्म्स है जो आपको रिमाइंडर थ्योरम सीखने में हेल्प करेगा। कुछ बेसिक्स बातें हैं उसको पहले सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को सीखेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यही बेसिक्स टर्म ही आपको रिमाइंडर थ्योरम में सीखने में हेल्प करेगा। इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है और कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं, उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दो नंबर ले रहा हूँ 3 and 17, और मैं कह रहा हूँ कि 3 को 17 से आप डिवाइड दो। चलो 3 से हम लोग 17 को डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो 3 5 जा 15। अब उसके बाद क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया? 17 में से 15 तो 2। तो यहाँ पे 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया 2, ये आपका यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर है। इसी को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। आपको समझ में आ चुका हो कि रिमाइंडर क्या होता है। ये टर्म आपका होता है रिमाइंडर। अब यहाँ समझना है 3 से मैंने 17 को जो डिवाइड दे रहा हूँ, मीन्स जिससे डिवाइड देते हैं वो आपका क्या कहलाता है? डिवाइजर। और जिसको डिवाइड देते हैं मीन्स जो डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। डिविडेंड। और जितने टाइम्स हम लोग पढ़ते हैं, 3 का टेबल पढ़े ना, 3 5 जा 15, और जो रिजल्ट यहाँ पे लिखे हम लोग, ये आपका क्या कहलाता है? क्वोशिएंट। ये बात आपको आप अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि 3 से जो 17 को डिवाइड किए हैं क्या ये सही है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? इस 3 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये लोग को आपस में क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं, और उसके बाद इस 5 को 2 के साथ ऐड करते हैं। मीन्स 3 को अगर आप 5 के साथ मल्टीपल करोगे और 2 इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे। अगर ये डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड है ना, अगर डिविडेंड के इक्वल आता है तो आपका 3 से 17 के डिवीजन सही है। तो एक काम करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 3 जा 15 प्लस 2, 15 एंड 2 कितना हो गया? 17। आपका डिविडेंड के इक्वल आया। इट मीन्स ये आपका जो यहाँ पे डिवीजन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार यहाँ पे जब मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 से फिर ऐड किया, तो आपका यहाँ पे डिविडेंड के इक्वल आया, मीन्स 17 के इक्वल आया ना। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ कि डिविडेंड 17 आपका डिविडेंड है, 3 आपका क्या है? डिवाइजर है, 5 आपका क्या है? क्वोशिएंट है, और 2 आपका रिमाइंडर है। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यही सारे बेसिक्स टर्म हैं जो आपको रिमाइंडर थ्योरम आपको सिखा देगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर से चलिए हम लोग सीखते हैं क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक बार फिर से डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
अगला हम लोग केस ये देखेंगे कि जब हम लोग एक नंबर लेंगे और उसका डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 3 एंड 15, मीन्स 3 को 15 से डिवाइड दूंगा। तो चलिए 3 को 15 से डिवाइड देंगे तो 3 आपका क्या है डिवाइजर, 15 आपका क्या है डिविडेंड। चलिए 3 का टेबल पढ़िए, 3 5 15, अब 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड, ये आपका कोसेंट, और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर कितना आया है, ये रिमाइंडर आपका 0 आया है ना। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हम 3 से जो 15 को डिवाइड दिए हैं कि क्या ये सही है। तो कैसे चेक करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए इसी चीज को लेके चलते हैं, मीन्स 15 इज इक्वल टू इसको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, है ना। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के साथ ऐड करेंगे तो देखिए 5 3 से 15 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 15 ही होगा। तो 15 प्लस 0 तो क्या आ रहा है आपका 15। तो ये डिविडेंड के इक्वल आ रहा है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसी चीज़ को मैं 0 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, ये यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ऊपर के केस में जब रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया था तो यहाँ पे रिमाइंडर था, पर रिमाइंडर यहाँ पे इस केस में क्या आ गया है 0, तो यहाँ पे से रिमाइंडर हट गया है। तो 2 केस बना, एक रिमाइंडर जब 0 नहीं आएगा और एक केस हो गया जब रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिविडेंड आपका क्या है 15 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट, तो 3 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि 3 जो है वो मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ही है 15 है, ये कह सकते हैं ना कि क्योंकि 3 का टेबल में 15 आता है, 3 5 15, और जो 15 है वो 5 का भी मल्टीपल है। यहाँ पे 2 कंडीशन बना, आपका 15 3 का मल्टीपल है और 15 आपका 5 का मल्टीपल है, पहला कंडीशन ये। और दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 15 का क्या है फैक्टर है, और सेकेंड ये कह सकते हैं कि 5 15 का फैक्टर है। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है जिन 2 टर्म को, ये 2 टर्म यहाँ पे हैं, इन 2 टर्म का मल्टीपल करने पे डिविडेंड आपका क्या आ रहा है 15 आ रहा है, यही तो आपका फैक्टर है। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने क्या कहा कि 3 15 का फैक्टर है, 5 आपका क्या है 15 का फैक्टर है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ना कि 3 एंड 5 15 का फैक्टर है, दोनों 15 का फैक्टर है। तो इसी बात को मैं लिख देता हूँ। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि 15 जो है 15 का मल्टीपल कौन है 3, क्योंकि 3 के टेबल में क्या आता है 15 आता है, और 5 भी 15 का मल्टीपल है। 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और मैंने क्या बोला 3 15 का फैक्टर है, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, और 5 आपका क्या है 15 का फैक्टर है, 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं ना 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका 15 आएगा। इस प्रकार आपका 3 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 15। यही सारे बेसिक्स टर्म हैं जो आपको रिमाइंडर थ्योरम तक आपको ले जाएगा समझने के लिए। तो यहाँ तक मैंने जो भी सिखाया उसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग ने 2 चीज़ को सीखा है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, और जब यही रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट। जो मेन बात को सीखा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम समझा सकूँ। एक चीज़ और यहाँ पे स्टूडेंट की पॉलिनॉमियल को px से डिनोट किया जाता है, मीन्स पॉलिनॉमियल ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना, पॉलिनॉमियल का डिवीजन सीखेंगे कि किसी पॉलिनॉमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। हम लोग ये सारे स्टेप्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम सीख सके। तो हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। सो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और वो एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज से ही है, उसको उठाकर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो क्वेश्चन यहाँ पे है डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। इस x माइनस 1 से इस पूरे टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, इसका एक एक स्टेप करके हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ये आपका क्या है, डिविडेंड है, ये आपका डिविडेंड है, और ये यहाँ पे जो टर्म है ये आपका डिवाइजर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल इतने को, मीन्स 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इस टर्म को डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड करना है मीन्स इससे डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करेंगे वो आपका डिवाइजर कहलाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको पता है कि डिवाइजर को यहाँ पे राइट करते हैं तो x माइनस 1 यहाँ पे होगा, और डिविडेंड आपका इस प्लेस पे होता है तो डिविडेंड को इस प्लेस पे लिखेंगे 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब हम लोग यहाँ x माइनस 1 से इस टर्म को डिवाइड देंगे। कैसे देंगे, उसका फर्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स जो सबसे पहला टर्म है ना, उस टर्म को क्या करना, रिमूव करना है ना, रिमूव करना है, इसको हटाना है। तो कैसे हटेगा, इसका स्टेप ये है कि इस 3x के पावर 4 को सबसे पहले आप साइड में लिखिए, और इस टर्म को, इसको आप सिंगल, जो यहाँ पे जो टर्म रहेगा ना x, उससे आपको डिवाइड देना है, तो डिवाइड दीजिएगा साइड में। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एक्स को 4 टाइम लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे क्या है x, इस x कैंसिल हो गया तो कितने x बचा, 1 2 3, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं 3x के पावर 3। तो अब ये जो टर्म बचा, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, तो 3x के पावर 3। क्या बताया मैंने, सबसे फर्स्ट टर्म को सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए इस टर्म को साइड में ले जाएंगे, और जो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना, उस वेरिएबल से डिवाइड देंगे इसको। तो डिवाइड दिए तो 3x के पावर 3 आएगा, और जो ये टर्म आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, इस नंबर से, मीन्स ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इससे इस पूरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं साइड में, है ना। तो 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करते x माइनस 1 को, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या आएगा 3x क्यूब इंटू एक्स, फिर यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख रहा है नीचे में माइनस 3x क्यूब इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आया 3x क्यूब इंटू एक्स, तो x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म होगा 3x क्यूब। अब इस टर्म को यहाँ पे राइट करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, मीन्स 3x के पावर 4 है, पावर 4 होगा तो यहाँ पावर 4 वाला लिखेंगे, तो 3x के पावर 4 माइनस यहाँ पे है 3x क्यूब, तो यहाँ पे 3x क्यूब। यहाँ ध्यान देना है पावर के अकॉर्डिंग, मीन्स यहाँ पे जो डिग्री होगा वही डिग्री वाले यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये इसको सब्ट्रैक्ट, इसको रिमूव करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे हो, ये भी पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ पे जो साइन है ये पॉजिटिव, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे जो साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन को इंटरचेंज कर देना है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए ये आपका माइनस हो चुका है और ये प्लस, ये माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होकर ये क्या हो गया, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या बचा, 4x क्यूब में से 3x क्यूब को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये माइनस वाला साइन यहाँ पे नहीं इंक्लूड होगा, यहाँ पे ये प्लस वाला साइन है। अब 4x क्यूब में से 3x क्यूब को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, मीन्स 4 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। उसी प्रकार 4 में से 3 हुआ तो क्या बचेगा, x क्यूब। अब जो टर्म यहाँ पे जो डिवाइड नहीं हुआ है उसको एज इट इज उतार देंगे, 3x माइनस 1। और यहाँ पे देखना है आपको कि ये और ये नंबर में से बड़ा नंबर कौन है, ये आपका 4 बड़ा है, तो 4 के सामने में कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा। अब फिर क्या करना है, फिर इस टर्म को
डिवाइड देना है ना, डिवीजन करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस पहले टर्म को रिमूव करना रहता है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में जैसे किया ना, सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही करते ही जाएंगे। तो अब इस पहले टर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको फिर साइड में ले जाएंगे, तो साइड में आप ले जाइएगा। तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब को इस x से क्या करना है, डिवाइड देना है ना। चलिए डिवाइड देते हैं। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव देना पड़ेगा, है ना। तो इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, माइनस एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x 3 टाइम्स है और यहाँ पे x, इस x से इस x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर। और जो यहाँ पे आता है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे राइट करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को इस टर्म के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, इस टर्म को मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब चलिए इसको फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब, यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को रखना है, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये टर्म नहीं होगा यहाँ पे, है ना। अब क्या करना है, देखिए अब ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला है, क्या सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं। तो क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ये साइन माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए इस टर्म का, इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। अब माइनस एक्स क्यूब में से प्लस एक्स क्यूब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स 4 माइनस 4 में से प्लस 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कट के 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो टर्म, यहाँ पे डिग्री के हिसाब से ये आपका डिग्री 2 वाला है और ये डिग्री आपका 1 है यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अलग, ये आपका क्या बोलते हैं डिग्री 2 वाला है, ये आपका डिग्री 1 वाला है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या राइट कर सकते हैं, सेम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, है ना, इस प्रकार लिख दिए, क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस टर्म को माइनस एक्स स्क्वायर वाले को यहाँ पे लिखें, माइनस 3x माइनस 1 इस चीज़ को यहाँ पे लिखें। फिर क्या करना है, डिवाइड देना है। जैसे ऊपर डिवाइड दिए उसी प्रकार इसको भी डिवाइड देना है। तो इस टर्म को, जो फर्स्ट वाली टर्म होता है उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो इस टर्म को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर से इस एक्स से डिवाइड देंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू एक्स, नीचे में क्या है एक्स, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स। तो इस माइनस एक्स को हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, है ना। अब इस माइनस एक्स से इस पूरे टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स माइनस 1, इस माइनस एक्स को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 1, एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1, तो एक्स हो जाएगा। अब इस टर्म को डिग्री के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे डिग्री 2 वाला है तो माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री 1 वाला है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को इंटरचेंज करेंगे, ये माइनस तो ये प्लस, क्यों, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, रिमूव हो जाए, कट जाए आपस में, और ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए -2 में से +2 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 0, उसी प्रकार ये आपका सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 3x में से x को ऐड करें, इस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस यहाँ पे है ना, 3 - 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 और 2 -5। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 3x में से x को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4x और ये एज इट इज उतर जाएगा -1। फिर इस टर्म को यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों टर्म को फिर डिवाइड देना है। तो क्या करना है, इस जो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म ये यहाँ पे है, ये 0, इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे -4x - 1 इसको डिवाइड करना है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको साइड में -4x यहाँ पे लिखेंगे
और जो यहाँ पे वेरिएबल x है इसको इस टर्म से डिवाइड देंगे तो x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -4। इस -4 को यहाँ पे साइड में राइट करेंगे -4। अब इस -4 को इस पूरे टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 को x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4 इंटू एक्स माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x प्लस 4 1 ज़ा 4। तो -4x प्लस 4 को डिग्री के अकॉर्डिंग जैसे जो है ये कांस्टेंट वाला टर्म है तो कांस्टेंट के पास रखेंगे, ये वेरिएबल वाला तो वेरिएबल के पास लिखेंगे। तो -4x यहाँ पे +4 है। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे रिमूव करना है तो रिमूव कैसे होगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और ये प्लस का है तो ये माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए -4 में से +4 को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0, तो उसी प्रकार ये आपका कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। अब देखिए -1 और -1 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा -2। उसी प्रकार इस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, -1 और -4 आपका क्या हो गया, -5 हो गया। मीन्स जब मैंने इतना मेहनत किया इस टर्म को x -1 को इससे जब मैंने डिवाइड दिया तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या आया, -5 आया, इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसका एडिशन होता है ना। तो यहाँ पे डिवाइजर कौन है आपका, ये x -1 डिवाइजर है तो उसको नीचे लिखते हैं x -1। और आपका कॉसेंट क्या है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे कॉसेंट है तो 3x³ -x² -x -4 ये आपका टर्म कॉसेंट है ना, ये आपका डिवाइजर है। रिमाइंडर यहाँ प्लस रिमाइंडर कितना है -5, ये आपका यहाँ पे हो गया रिमाइंडर। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट कि किसी पॉलिनॉमियल का डिवीज़न कैसे करते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो या फिर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश एकदम 100% ज़रूर करूँगा। अब हम लोग कुछ बेसिक्स से टर्म सीखते हैं। हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किसी पॉलिनॉमियल को किसी पॉलिनॉमियल से अगर डिवाइड देंगे तो पॉलिनॉमियल कब आएगा। इट मीन्स किसी पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से डिवाइड देंगे और पॉलिनॉमियल ही आएगा। उसका कंडीशन ये होता है कि ऊपर ये यहाँ पे ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर में जो डिग्री होगा पॉलिनॉमियल का वो बड़ा या फिर इक्वल होगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन डिनोमिनेटर, है ना। मीन्स न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा या बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, डिनोमिनेटर से। इट मीन्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ x² x मीन्स यहाँ पे बोला है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन बड़ा या इक्वल होगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर में कम है ऊपर ज़्यादा है, यहाँ पे डिग्री 1 यहाँ पे डिग्री 2, तो ही यहाँ पे आपको क्या हो पाएगा, पॉलिनॉमियल मीन्स डिवाइड देने पे आपका पॉलिनॉमियल आएगा। अब देखिए जब आप इसे डिवाइड दीजिएगा तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे डिवाइड दीजिएगा तो क्या आया आपका x आया। इट मीन्स x² का x से जब डिवाइड दिए तो देखिए यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, एक पॉलिनॉमियल ही मिला। मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन डिनोमिनेटर। ये कंडीशन लागू होता है आपका डिवीजन में, तो ही आपका पॉलिनॉमियल आ पाएगा। अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये अगर आपका यहाँ पे बड़ा रहा और ये आपका छोटा रहा तो आपका डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारे बेसिक्स थे रिमाइंडर थ्योरम के, ताकि हम आपको रिमाइंडर थ्योरम बता सके। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ये सारी बात आपको जानना था, तभी आप रिमाइंडर थ्योरम को सीख सकते थे।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा काम पसंद आया हो और आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।